हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना सीए दीपक जैन। तो आज है दोस्तों मेरा डे 12 के अंदर मैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट समझाने जा रहा हूँ। बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो मैं समझा रहा हूँ ये सिर्फ चेंज इन पीएसआर का नहीं, एडमिशन का नहीं, रिटायरमेंट का नहीं, ये पूरे पार्टनरशिप में यही रीवैल्यूएशन बनेगा। तो बेटा प्लीज़ इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना। मैं इसकी दो पार्ट में वीडियो निकालूंगा। आज है फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर मैं रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कल एक सेकंड पार्ट है जिसमें मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर्म करूंगा। बहुत डिटेल्ड एग्जाम्पल होगा, उसके अंदर मैं आपको रिवैल्यूएशन बना के दिखाऊंगा। तो दोनों पार्ट देख लेना, आपका रिवैल्यूएशन चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा रिवैल्यूएशन। चलो बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि रिवैल्यूएशन क्या है, क्यों बनता है, कब बनता है। चलो भाई, ये बेटा हमारा है पार्ट 1 रिवैल्यूएशन का। चलते हैं रिवैल्यूएशन सीखते हैं। पहले ये सीखते हैं क्यों इसका जन्म क्यों हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट का। बेटा एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा एग्जाम्पल में ये दो पार्टनर है हमारे पास, ए है और ये बी है, ठीक है। अब बेटा हुआ क्या, एक सी पार्टनर है जो हमारे फर्म में एडमिशन ले रहा है। क्या ले रहा है? एडमिशन ले रहा है, ठीक है। अब बस मेरे को एक चीज़ बताओ, सपोज करो सी एडमिशन ले रहा है 1 अप्रैल 2025 को। बस मेरे को इतना बताओ, इस डेट से पहले वाली डेट तक, मतलब 31 मार्च 2025 तक का जितना भी बेनिफिट या लॉस है वो किसका है? क्या उस पर सी का कोई हक है? नहीं सर, सी का क्यों हक होगा? क्योंकि वो तो इस दिन से आ रहा है ना। हक किसका होगा? बी का होगा और ए का होगा। ठीक है सर, ये बस समझ आती है। अब एक बात बताओ, अगर मैं जनरल टर्म में ये बोलूँ, इनकी जो रेशियो है अभी 3:2 है, बट एडमिशन के बाद ये रेशियो चेंज हो जाएगी। सपोज करो 3:2:1 हो गई। इसका मतलब इन दोनों ने अपना अपना कुछ हिस्सा इसको दिया होगा, तभी ये आया है, ठीक है। अब अगर इन दोनों ने अपना अपना कुछ हिस्सा इसको दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इनका जो प्रॉफिट था और जो लॉस था वो बट गया उसके साथ। तो एक बात बताओ, इसके आने से पहले तक का जो प्रॉफिट और लॉस है, क्या वो इसके अंदर बंटना चाहिए? क्या वो उसी के साथ हमें बांटना चाहिए? नहीं सर, वो बिल्कुल नहीं बांटना चाहिए। इसीलिए हम रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जिससे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम तक का जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाए, जिससे कि हम एक फेयर बेसिस पर अपना न्यू एग्रीमेंट बना सके। ये बात आपको क्लियर है? इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। सर रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने ये तो बता दिया क्यों बनता है, कैसे बनता है। बेटा जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। बेटा वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। सर ये नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? बेटा वो अकाउंट जिसके अंदर इनकम और एक्सपेंसेस, बेनिफिट और लॉसेस रिकॉर्ड होते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा सर, ये तो आपने बुकिश लैंग्वेज बता दी, अपनी लेमन में बता दो। बेटा कुछ नहीं है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर जब भी तुम अपने, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे तुम्हें अपने एसेट्स को रीवैल्यू करना होता है, तो रीवैल्यू करते वक्त जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस आएगा, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। लाइबिलिटीज़ को जब तुम रीवैल्यू करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस आएगा, वो कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सर कैसे? मैं बताता हूँ बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो रीवैल्यूएशन के टाइम पर तुम्हारे पास बेटा मशीनरी थी। क्या थी? सर मशीनरी। बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू 2,50,000 रुपये थी, बट तुमने मार्केट में देखा उसकी वैल्यू तो बढ़ गई, उसकी वैल्यू 2,70,000 रुपये हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो तुम्हारी मशीनरी की वैल्यू है वो कितनी है? 2,70,000, मतलब 20,000 का तुम्हारे को बेनिफिट है। तो ये 20,000 कहाँ जाएगा? बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्यों? कौन से अकाउंट में? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ये होता है बेटा क्रेडिट साइड, ये होता है डेबिट साइड बाय मशीनरी। सर ये क्रेडिट साइड में क्यों जा रहा है 20,000? बेटा नॉमिनल एक्सपेंस में क्रेडिट साइड में इनकम्स होती हैं, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस होती है। ये तो आपको हर टीचर बताता है। मैं आपको दूसरा लॉजिक बताता हूँ, सुनो मेरी बात। बस मेरे को इतना बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है? जी सर है। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? सर नेचर। बेटा इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। इसका मतलब प्रॉफिट का नेचर भी क्या हुआ? क्रेडिट। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा प्रॉफिट है और वो बढ़ रहा है तो वो क्या हो गया बेटा? क्रेडिट।
इसलिए रीवैल्यूएशन को हर प्रॉफिट या इनकम से क्रेडिट करते हैं, हर लॉस और एक्सपेंस से डेबिट करते हैं। क्या बेटा यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ जी सर क्लियर होगी। अब एक सिचुएशन में और दे देता हूँ आपको, नीचे चलते हैं, ऊपर वाली को कंटिन्यू करते हैं कि मशीनरी की वैल्यू आपकी 2,70,000 हो गई है 2,50,000 से, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा जो आपका फर्नीचर है, फर्नीचर की जो वैल्यू है वो आपकी 50,000 से 30,000 हो चुकी है। इसका मतलब आपकी वैल्यू 20,000 रुपये गिर चुकी है। तो बेटा क्या करोगे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, ये आपका डेबिट और ये क्रेडिट। आपका बेनिफिट क्या हुआ है? बाय मशीनरी कितना बेनिफिट हुआ था बेटा मशीनरी में? 20,000 रुपये। और उसके बाद अब आपका फर्नीचर पे लॉस हुआ है, फर्नीचर पे लॉस हुआ जो आपको डेबिट करना है। आपको पता है ना डेबिट क्यों करना है? फर्नीचर पे आपको लॉस कितना हुआ है बेटा? फर्नीचर पे भी आपको 20,000 रुपये का लॉस हुआ है। क्या कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दोगे तो आपको ये देखना है कि आपका कौन सा बैलेंस ज़्यादा है। सपोज करो यहाँ पे एक आइटम और हो जाए कोई, बाय फर्नीचर हो गया, यहाँ पे बाय बिल्डिंग हो गया, आपकी बिल्डिंग की वैल्यू भी मान लो 1,00,000 रुपये से बढ़ गई, तो आपका क्रेडिट साइड बैलेंस ज़्यादा है। अगर आपका क्रेडिट साइड बैलेंस ज़्यादा है मीन्स आप प्रॉफिट में हो। कैसे? ये 1,20,000, 1,20,000 में से 20,000 माइनस करोगे, आपका क्रेडिट बैलेंस है 1,00,000 रुपये ज़्यादा। तो ये कहाँ जाएगा बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बट जाएगा। किन पार्टनर्स में बटेगा बेटा? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशियो के अंदर। इज दैट क्लियर? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बनता है, क्योंकि वहां तक का प्रॉफिट और लॉस आपको ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डालना पड़ेगा। सेकंड कैसे बनता है बेटा? नॉमिनल अकाउंट है, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट, दैट्स इट। अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट हो गया, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। डेबिट बैलेंस ज़्यादा है मतलब लॉस हो गया, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट का सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, और कल की क्लास के अंदर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉपर एक बड़ा क्वेश्चन, डिटेल्ड क्वेश्चन करेंगे। पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, खुद से कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना, कोई भी दिक्कत आए तो संभाल के रखना। कल मैं एक फुल फ्लेजेज क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें सारी एंट्रीज कवर करूंगा। एंड कल हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डे 13 में, जिस पे आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, गुड बाय।